वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल के बारे में। लास्ट क्लास मैंने क्या बताया था कि सेल क्या है, सेल किसने डिस्कवर किया था और सेल के अंदर कौन सा पार्ट्स है, ये सब हमने ब्रीफली डिस्कशन कर दिए थे। आज मैं डिस्कशन करने वाली हूँ कि सेल का क्या क्या पार्ट क्या क्या काम करता है। ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनेल्स फंक्शन डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन इज द सेल मेम्ब्रेन। हमारा सेल का फर्स्ट वन क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन नाम से ही पता चल रहा है कि एक लेयर है, राइट। ये एक लेयर है जो कि हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है बाहर से, हमारा मतलब बाहर का एनवायरनमेंट से हमारा अंदर में जो सेल ऑर्गेनल्स जो भी है उन सबको ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। सो दैट वन इज कॉल्ड द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सेल। तो ये कैसा काम करता है? प्रोटेक्टर की तरह। ये क्या काम करता है? गाइड की तरह और गेट कीपर की तरह। तो आप बोल सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन इज द गेट कीपर ऑफ द सेल, ठीक है। और क्या काम है? कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट। अभी समझ में आया मैंने क्यों बोला कि गेट कीपर है? ये कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा ये ही डिसाइड करेगा कि क्लासरूम में कौन आ सकता है। यस, यू कम इन, यू गो, यू कम, यू गो, मतलब कौन अंदर आ सकता है और कौन बाहर जा सकता है, ये डिसाइड करने वाला कौन है? सेल मेम्ब्रेन, ओके। देन मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। लिपिड और प्रोटीन भी बना है, प्रोटीन का भी एक बाइलेयर है, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन का एक बाइलेयर, बाइलेयर मतलब टू लेयर से, ठीक है। प्रोटीन तो आपको समझ में आ रहा होगा, प्रोटीन क्या है, जो हम कंज्यूम करते हैं वही प्रोटीन है। लिपिड भी एक क्या है? लिपिड एक ऑयल तरह, ऑयल की जैसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि पानी में फ्लोट होगा। सो लिपिड इज लाइक अ ऑयल। तो लिपिड और प्रोटीन की एक बाई लेयर है, मतलब दो लेयर से ये बना है आउटर कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये कैसे बने हैं देखो, मतलब कि ये अगर सेल मेम्ब्रेन है, देखो ये वाला पिक्चर है इसका सेल मेम्ब्रेन का, देखो कैसे बना है। ये हेड है उसका, हाँ ये है हेड और ये है हेड, और दोनों टेल किसके साइड है? अंदर के साइड। दो हेड आउटर साइड है, एक सेल के अंदर को जाता है और एक सेल बाहर को जाता है। मतलब दो हेड कैसे है? मतलब कि देखो यहाँ देखो, ये हेड है और ये टेल है, ये हेड है और ये टेल है, ठीक है। तो दोनों हेड्स काम करते हैं आउटर और इनको एंटर करने में। देखो ये वाला इनसाइड के लिए, ये वाला आउटसाइड के लिए, और ये दो टेल जॉइंट होते हैं। इसी को बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है? ये हेड है, ये नीचे की तरफ ये हेड है, और ये दोनों कनेक्टेड है जो वो है टेल्स, जो कि अलाउ करते हैं सिलेक्टिवली कुछ एटम्स और सिलेक्टिवली कुछ आयंस को, जो कि हमारे सेल को जाना चाहता है। अभी वाटर अगर जाना चाहता है तो उसी से परमिशन लेके जाएगा, अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स जाना चाहते हैं तो उसी से परमिशन लेके जाएंगे। मतलब कि हमारा एंट्री और एग्जिट, सेल का एंट्री और एग्जिट कौन डिसाइड करता है? सेल मेम्ब्रेन, ओके। सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोला जा रहा है सिलेक्टिवली? क्योंकि वो सिलेक्टिवली वो सिलेक्ट करता है क्या, कौन अंदर जाएगा। अगर ये सेल के लिए अच्छा काम करेगा, मतलब कि ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा, तो उसको एंट्री देगा, नहीं तो वो नहीं छोड़ेगा अंदर को, ठीक है। सेल के अंदर वो अलाउ नहीं करेगा। सो इसीलिए बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। अगर सबको छोड़ देता तो सिलेक्टिवली नहीं होता, राइट। नेक्स्ट वन इज मेंटेन शेप ऑफ द सेल। शेप को बनाए रखता है सेल ऑर्गेनेल्स में। सेल ऑर्गेनेल्स अंदर है, सेल के बीच, मतलब सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स है, और सेल का जो आउटर कवरिंग है मतलब सेल मेम्ब्रेन, ये कौन सा शेप होगा ये मेंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन। तो पॉइंट्स याद हो गया, एक तो हो गया प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्शन देता है, और एक हो गया ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा ये भी डिसाइड करता है सेल मेम्ब्रेन। और ये किससे बना है? मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन लिपिड बाइलेयर, बाइलेयर मतलब टू लेयर से, और मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल। शेप को कैसे इसको दिखना है, सेल को कैसा दिखना है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन ये फिक्स्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये कभी भी ऐसे ऐसे मुड़ सकता है, ठीक है। सेल वॉल इज रिजिड बट सेल मेम्ब्रेन नॉट रिजिड, इट इज अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। तो ऐसे मुड़ सकता है। तो शेप कौन देता है? सेल मेम्ब्रेन ही सेल को शेप देती है,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, देख रहे हो आप, आउटर लेयर है ये। यस, नेक्स्ट वन कमिंग टू द सेल वॉल। तो सेल वॉल मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होते, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होते। ये किसमें होते हैं? ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में ही सेल वॉल पाए जाते हैं। और ये क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन। एक तो प्रोटेक्शन देता ही है, एक तो ये प्रोटेक्शन देता है, और क्या है? रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब क्या है? वो स्ट्रांगनेस, प्लांट्स में जो स्ट्रांगनेस आता है वो प्रोवाइड करता है सेल वॉल, क्योंकि ये फिक्स्ड है, फिक्स है, मतलब ये शेप है उसका ना, यही शेप रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए? एक स्ट्रांग सेल वॉल चाहिए। जैसे कि हम घर में रह रहे हैं, अगर सोचो हमारा वॉल्स अगर ऐसे लुढ़कते होंगे, हाँ, कोई अगर हवा आया तो इस तरफ झुकेंगे, अब हवा नहीं आया तो उस तरफ झुकेंगे, ये हम प्रोटेक्टिव है नहीं है। तो वही हमारा वॉल का काम जैसा ही है ना, तो सेल वॉल का काम भी वही है कि ये एक रिजिड है, मतलब कि स्ट्रांगली खड़ा होता है, चाहे कितना वाटर आ जाए, चाहे कितना एयर आ जाए, वो अपने जगह से हिलेगा नहीं। बट सेल मेम्ब्रेन वैसा नहीं है, हमारे बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन ऐसा नहीं है, वो अपना चेंज कर सकता है शेप, बट सेल वॉल इज नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज रिजिड, एंड प्रोटेक्शन तो देता ही है। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये किससे बना है सेल वॉल? सेल्यूलोज, इसीलिए वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सेल्यूलोज से बना है। सेल मेम्ब्रेन किससे बना था? प्रोटीन लिपिड बायलेयर से बना था। अभी सेल वॉल किससे बना है? सेल्यूलोज से बना है। ओके, फुल्ली परमिएबल, देखो ये सबको अलाउ करता है, चलो सब जा सकते हो अंदर, सब जा सकते हो। ओके, अंदर है कौन तुमको रोकने वाला? सेल मेम्ब्रेन है, तो अभी तुम जाओ, अंदर जाओ। जैसे कि एग्जाम हॉल में क्या होता है, 2 गेट्स होते हैं, एक में तुमको छोड़ा जाएगा, चलो भाई सब चलो अंदर चलो। सेकंड गेट में क्या होगा? वो पकड़े जाओगे, जो जो एग्जाम देना अच्छा है, मतलब जो जो कैंडिडेट्स है वो अंदर चलो, नहीं तो बाहर। यस, तो ये फुल्ली परमिएबल, ये सबको परमिशन दे देता है, जाओ अंदर। ओके, गिव्स डेफिनाइट शेप, और ये भी क्या काम करता है? शेप देने में काम करता है। और ये डेफिनाइट शेप मतलब फिक्स्ड शेप, अगर ये ऐसा है तो वैसा ही है, अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट है, ये फिक्स्ड शेप देता है। डेफिनाइट मतलब फिक्स्ड शेप, उसका चेंज नहीं होगा। तो सेल वॉल का काम समझ में आ गया। एक तो ये प्रोटेक्शन देता है, ये स्ट्रॉन्ग है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बना है, और फुल्ली परमिएबल, सेल मेम्ब्रेन की तरह सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है। सेल वॉल फुल्ली परमिएबल, वो सबको अलाउ करता है, तुम जा सकते हो बोल के। और डेफिनाइट शेप देता है, एक फिक्स्ड शेप देता है हमारे प्लांट सेल को। और सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कौन सा एक सेल ऑर्गन जो कि ओनली प्लांट में पाया जाता है, ऑप्शन दिया होगा, उसमें से आपको सेल वॉल चूज करना है। ओके, नेक्स्ट वन, सी दिस वन इज द सेल वॉल। बाहर सेल वॉल है और अंदर सब सेल ऑर्गेनल्स अंदर है। क्यों ग्रीन कलर है? क्योंकि ये प्लांट सेल है। ओके, नेक्स्ट वन इज द साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म हमारे बॉडी में जो है वो क्या है? वो सेल में जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है? तो दैट वन इज द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल। जेली लाइक सब्सटेंस मतलब ये लिक्विड है, सेमी लिक्विड है। ओके, एंड होल्ड्स ऑर्गेनेल्स इन प्लेस, जो ऑर्गेनेल्स जहां पर है वो प्लेस फिक्स करता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोलेगा कि तुम्हारा प्लेस यहाँ है, तुम यहाँ से हिल नहीं सकते, तुम्हारा प्लेस यहाँ है, तुम यहाँ से हिल नहीं सकते, डीएनए तुम यहाँ से हिल नहीं सकते, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब सबका एक एक फिक्स्ड जगह दे देता है वो साइटोप्लाज्म। एंड होल्ड्स ऑर्गेनेल्स इन प्लेस, सब अपने अपने जगह में फिक्स होके रहोगे, ठीक है, और कोई डिस्टर्बेंस मुझे नहीं चाहिए। साइटोप्लाज्म क्या बोलता है? जिसको जो जगह दिया है उसमें वो फिक्सली रहो और अपना काम करो। ओके, और वो देखता है साइटोप्लाज्म, होल्ड्स ऑर्गेनेल्स इन प्लेस, और प्रॉपर प्लेस में है कि नहीं साइटोप्लाज्म चेक करता है। साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब क्या है? सेल के अंदर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, जो भी ब्रेकडाउन होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारा मिलता है, ये सब काम साइटोप्लाज्म में ही कंडक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, वो अपने आयंस को, अभी जो भी है न्यूट्रिएंट्स को, वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद उस सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोवाइड कर देगा ना। तो सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, वो सब किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में ही कंडक्ट होता है। कंटेन्स एंजाइम्स, ऑब्वियसली
अगर कोई मतलब कि वो रिएक्शंस होता है, जो भी एंजाइम्स आते हैं वही होल्ड करेगा। तो कंटेन्स एंजाइम्स, सपोर्ट्स सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर को सेल मेम्ब्रेन क्या क्या दे दिया, सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल अपने शेप दे दिया, उसको स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगर सेल यहां से यहां तक है तो ये मेंटेन करेगा, हाँ मैं भी यहां से यहां तक ही फैल के रहूंगी, इससे आगे नहीं जाना है मुझे। समझ में आया? अगर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इतना है तो साइटोप्लाज्म को पता चल जाएगा, हाँ मुझे इस वॉल के अंदर ही रहना है, इस स्ट्रक्चर को मुझे मेंटेन करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। ओके, सो साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेमी लिक्विड है और ऑर्गेनेल्स को अपनी प्रॉपर जगह दिखाता है। यहाँ पर तुम रहोगे, यहाँ पर ये रहेगा, अपनी जगह से वो हिलेगा नहीं। तो वही होता है कि होल्ड्स ऑर्गेनेल्स इन प्लेस। कौन सा ऑर्गन कहाँ पर, कौन सा सेल ऑर्गेनल कहाँ पर होना चाहिए वो फिक्स करता है साइटोप्लाज्म। और साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, ये सब होता है हमारा साइटोप्लाज्म में ही कंडक्ट होता है। क्योंकि वहां पर कंडक्ट होता है इसीलिए वो क्या करता है, एंजाइम्स भी रख लेता है, एंजाइम्स भी वही कंटेन करता है। समझ में आ गया? दिस वन इज द साइटोप्लाज्म। सी, अभी देखो ये सब क्या है, ब्लू ब्लू कलर का ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये वाला डीएनए है, डीएनए को यहाँ है, डीएनए को बोला तुम यहाँ रहोगे, तुम यहाँ से हिलोगे नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया वहां से हिलेगा नहीं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो वहां रहेगा। ठीक है, वो एक लिक्विड है बट कितना काम करता है देखो, सेमी लिक्विड है। अगर ये प्योर लिक्विड होता ना कोई नहीं रुकते, बट ये क्या है, सेमी लिक्विड है, इसीलिए सब अपने अपने जगह में रुक जाते हैं। यस, नेक्स्ट वन, the boss of the cell organelle, the boss of the cell, okay, that is the nucleus। जैसे कि हमारे स्कूल में हेड मास्टर्स होते हैं, नहीं तो प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हेड है, यहाँ पर हमारा सेल में कौन हेड है, न्यूक्लियस। सो ये क्या करता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये सेंटर मेंटेन करता है। कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, ये एग्जाम में आता है कि व्हिच सेल ऑर्गेनेल कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए कौन होल्ड करता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। हमारा जेनेटिक्स कहाँ से आता है, डीएनए से। ठीक है, हमारे फादर और मदर का डीएनए मैच होता है। अभी मूवी में बहुत सारे देखोगे, डीएनए मैच करो, डीएनए मैच करो। क्यों? डीएनए से ही पता चलता है कि अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को क्या क्या कैरेक्टर्स आए हैं। यस, सो ये कौन कंटेन करता है, डीएनए कौन कंटेन करता है, न्यूक्लियस। सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चारों तरफ है। देखो ये हो गया बीच में न्यूक्लियस, ये चारों तरफ है क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसको प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियस। क्योंकि ये हेड ऑफ द फैमिली है तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए भी कोई होना चाहिए, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्शन देता है। यस, देखो इसके अंदर ये येलो कलर, ये वाला येलो कलर का क्या है, ये येलो कलर ही डीएनए से। ओके, और क्या है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसके सराउंडिंग में उसको प्रोटेक्शन देने के लिए है। कंट्रोल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, वो सेल का ग्रोथ या फिर सेल को रिप्रोड्यूस करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियस। सेल को ग्रोथ होना है या फिर सेल को रिप्रोड्यूस होना है, वो एक सेल से दूसरे सेल को प्रोड्यूस करेगा, जो रिप्रोडक्शन उसका होना है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस। देखो यहाँ पर पिक्चर देखोगे समझ में आएगा। देखो ये हो गया न्यूक्लियस, बाहर का है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर है न्यूक्लियोलस, और ये है येलो कलर का डीएनए। ये क्या है, डीएनए, राइट। नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वन इज व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो यहाँ पर हमारा, जैसे हमारे सराउंडिंग में क्या चलता है, कहीं पर अगर आप जाओगे, जैसे कि आप अगर शॉप को गए, वेजिटेबल शॉप को गए, कुछ वेजिटेबल्स खरीदे, तो आपको क्या देना पड़ता है इनके इन द एक्सचेंज, आपको देना पड़ता है कॉइन्स, और क्या, रुपी देना पड़ता है, पैसा। बट सेल में ऐसा नहीं चलता, पैसा नहीं चलता हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, क्या चलता है, कॉइन्स। और कौन सा कॉइन्स, एटीपी कॉइन्स। ओके, एनर्जी कॉइन्स, उसको क्या बोला जाता है, एनर्जी कॉइन्स। और वो कौन कंटेन करता है, जैसे हमारा हेड ऑफ द फैमिली के पास क्या होता है, रुपी होते हैं, वहां से हम लेके जाते हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सब एटीपीज को अपने पास रखता है।
इसीलिए उसको बोला जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल। और जिसके पास पैसा उसके पास पावर, ये सुनो, जिसके पास पैसा उसके पास पावर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है? एटीपी कॉइन्स है, और एटीपी कॉइन्स ही हमारे बॉडी में चलते हैं, तो वो क्या हो गया? पावर हाउस। उसके पास पावर है भाई, देख के आना, ठीक है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोड्यूसेस एटीपी। ये क्या प्रोड्यूस करता है और क्या स्टोर करता है? एटीपी स्टोर करता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी कॉइन से हैज डबल मेम्ब्रेन। इसका कितना मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन, मतलब दो मेम्ब्रेन में ये, उसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन कवर है प्रोटेक्शन के लिए। कंटेन इट्स ओन डीएनए। अभी प्रीवियस हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है, और कौन से सेल ऑर्गेनल में भी अपना डीएनए है, तो दैट वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है। साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, हम जब रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे, मैं बताई थी कि रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोड्यूस द एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। डाइजेशन की प्रोसेस में हमारा ब्रेकडाउन, फूड ब्रेकडाउन हो गया, वहां से जो हमको एनर्जी मिलता है वो क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यस, सेल के अंदर वो ब्रेकडाउन प्रोसेस होके वो सेल क्या कंटेन करता है? वो एनर्जी या फिर एटीपी वो कलेक्ट करके रखता है। तो इसका साइट कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर होता है ये? सेल के कहां पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंडक्ट होता है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही वो अलाउ करता है कि आओ यहाँ पर तुम अपना प्रोडक्ट, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन कंप्लीट करो, और मैं स्टोर करके रख देता हूँ, जब भी जरूरत पड़े मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ सेल्यूलर रेस्पिरेशन कंडक्ट होता है, इसीलिए उसके पास एटीपीस है। अब पता चला क्यों उसके पास एटीपीस है, एनर्जी कॉइन क्यों है? क्योंकि वही देता है भाई, वही देता है, वो अपना जगह देता है कि यहाँ पर करो अपना, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो भी है, ब्रेकडाउन का फूड, जो भी एनर्जी निकालने का काम है, यहाँ पर करो। तो वो जगह दिया, तो उसके पास ही रहना चाहिए कि नहीं? ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, प्रोड्यूसेस एटीपी, इट इज है डबल मेम्ब्रेन, कंटेन इट्स ओन डीएनए, खुद का डीएनए है, और ये साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी देखो, ये देखा, डबल मेम्ब्रेन, दो लेयर से, इसका खुद का डीएनए है, और यहाँ पर सब एटीपी कॉइन्स है। देखो, ये एटीपी कॉइन्स है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। यस, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, राइबोसोम्स। ये क्या है? राइबोसोम्स। ये याद रखना, राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। अभी तक हमने जितने पढ़े उसमें आपको नहीं दिखाया गया कि ये सबसे छोटा है, बट अब राइबोसोम जो कि है सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है। सेल के अंदर सबसे छोटा क्या है? राइबोसोम। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन द सेल। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होता है? राइबोसोम में होता है, ठीक है। सो राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अभी सेल्यूलर रेस्पिरेशन का साइट कौन सा था? माइटोकॉन्ड्रिया था। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी निकालने का प्रोसेस का साइट किस कहाँ था? माइटोकॉन्ड्रिया में था। बट यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी निकालने का, वो कहाँ साइट है? राइबोसोम। राइबोसोम के पास वो पावर है कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करके उसमें से पावर, मतलब एनर्जीज निकाल सकती है। और मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स किससे बना है? आरएनए और प्रोटीन से बना है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ होता है। ओके, तो ये बना है किसके? प्रोटीन के थ्रू ही। और आरएनए, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, फाउंड फ्री और अटैच्ड टू ईआर। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है? ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक सेल ऑर्गेनेल है। अगर राइबोसोम उसके साथ है तो वो हो गया रफ। अभी ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मॉल स्मॉल पार्ट्स है राइबोसोम्स। अगर उसको अटैच हो गए, ये क्या दिखता है? रफ दिखता है ना, तो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर सोचो कि ये नहीं है, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बाहर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो स्मूथ दिखता है, हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER और RER, ये किसके बेसिस पे होता है? राइबोसोम है कि नहीं, इसके बेसिस पे
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट वन, फाउंड फ्री और अटैच टू द ईयर। यस, अगर अटैच्ड है देन रफ, और अगर अटैच नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल, सब लिविंग सेल्स में राइबोसोम्स है। ओके, और ये है प्रोटीन सिंथेसिस का साइट। जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट माइटोकॉन्ड्रिया था, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है राइबोसोम। ओके, सो ये मैंने कुछ ऑलमोस्ट 6 सेल ऑर्गेनेल का डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट क्लास में और बाकी जो भी सेल ऑर्गेनेल है उसको मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। आज अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।